हेलो दोस्तों, अब तक हमने कितने प्रकार के वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ा है। कटिंग और ग्राफ्टिंग, बिल्कुल सही। क्या आप जानते हैं ग्राफ्टिंग जितनी मुश्किल लगती है उतनी है नहीं। तो दोस्तों, आज हम अपने यूट्यूब चैनल द प्लांट किंगडम में लाए हैं ग्राफ्टिंग के कुछ इजी टेक्निक्स। समय बचाते हुए चलते सीधे वीडियो में। दोस्तों, यहाँ कई तरीके हैं जिससे हम प्लांट को ग्राफ्ट कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग में जो मेन प्लांट होता है उसे स्टॉक कहते हैं और कटे हुए भाग को साइन कहते हैं। क्या आप जानते हैं किस भाग में खासियत ज़्यादा होगी? बिल्कुल सही, साइन में। क्योंकि जो विशेषता हमें ग्राफ्ट के लिए चाहिए वो साइन में होती है। यहाँ कई ऐसे तरीके हैं जिससे हम स्टॉक और साइन को एक कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग के दो मेन मेथड हैं, साइन ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग। साइन ग्राफ्टिंग में जरूरी नहीं होता कि स्टॉक पूरा बड़ा हुआ प्लांट हो या कोई स्टेम हो, वो एक ब्रांच भी हो सकती है। दूसरी बात, जनरली स्टॉक एक ऐसा प्लांट होता है जिसे जानवरों और रोगों से कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन सोर्स अच्छा होता है और दोस्तों इनका रूट सिस्टम भी काफ़ी अच्छा होता है। साइन को स्टॉक के साथ कई तरीकों से ग्राफ्ट किया जा सकता है। पहला मेथड मिल्पिया टंग मेथड होता है। दोस्तों, इस मेथड में साइन और स्टॉक दोनों ही बराबर डायमीटर के होते हैं, जिससे दोनों में एक तिरछा चीरा लगाया जाता है। अब इस कटे हुए सिरे को देखिए और इसे एक पजल की तरह एक दूसरे से जोड़ दें। दोनों को जोड़ने के बाद एक अच्छे से कपड़े से बांध देना है। कुछ समय पश्चात दोनों की जब कैनबियां आपस में अच्छे से जुड़ जाएगी तो इसमें से एक सिंगल प्लांट की ग्रोथ होने लगती है। साइन ग्राफ्टिंग के दूसरे मेथड को वेज ग्राफ्टिंग कहा जाता है। क्या आप जानते हैं वेज ग्राफ्टिंग कैसा होता है? वो बिल्कुल साइन जैसा होता है, लेकिन स्टॉक का क्या? स्टॉक पर एक वी शेप की कटिंग की जाती है। इसके अंदर साइन के वेज को अच्छे से फिट किया जा सकता है। दोनों सेम प्रोसीजर से बांध दिए जाते हैं। प्लांट फिर से एक नई ग्रोथ करने लगता है। इसके लिए एक और मेथड है जिसे क्राउन मेथड कहते हैं। क्राउन में साइन ग्राफ्टिंग करने के लिए स्टॉक का डायमीटर कई गुना बड़ा होता है। अब इस स्टॉक को देखिए, हमें इसे क्राउन शेप में लगाना है। क्योंकि स्टॉक काफ़ी चौड़ा है तो इसे कई सारे साइन लगाए जा सकते हैं जिन्हें वी शेप में फिट किया जाएगा और फिर इसे अच्छे से बांध देना है। दोस्तों, अब सेंटर वाले हिस्से को देखिए, ये हिस्सा सूखा ना रह जाए, इस वजह से यहाँ पर हमें ग्राफ्टिंग वैक्स लगानी है। ये टेक्निक भी काफ़ी यूनिक है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स के साथ ही ज़्यादातर प्लांट्स रिप्रोड्यूस किए जाते हैं और बड़ी बड़ी नर्सरियों और फार्मों में यही टेक्निकों से प्लांटों की मल्टीप्लाई होता है। चलिए अब बात करते हैं बर्ड क्राफ्टिंग की। बर्ड क्राफ्टिंग क्या है? इसमें साइन ब्रांच की बजाय एक बर्ड यानी कि कलका होती है, जिस पर टी शेप का कट लगाया जाता है। कट लगाने के बाद छाल को खोलकर उसमें बर्ड को फिट कर देते हैं और मजबूती से बांध देते हैं। कुछ दिन बाद बर्ड की नई रूट डेवलप होंगी और अपने टिश्यूज को स्टॉक में प्लांट में फैला देंगी और स्टॉक जुड़ जाएगा। पूरा न्यूट्रिशन स्टॉक से ट्रांसपोर्ट करेगी। जब प्लांट बढ़ेगा तब नए प्लांट की विशेषताएं प्लांट में आ जाएंगी। दोस्तों, क्या आप अपने घर बगीचे में ये टेक्निक यूज़ करना चाहेंगे? बताइए कमेंट बॉक्स में।